लेक्चर है जी, लेक्चर है साइंस का। साइंस के क्वेश्चन भी कुछ एग्ज़ाम में जेके एसएसबी के एग्ज़ाम, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का हो, रेलवे का हो, वहाँ पे कुछ साइंस के टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, एक सीरीज़ लेके आए हैं हमें जेकेपी कांस्टेबल के लिए। उस सीरीज़ में साइंस के कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे वो नोट कर लेना। तो जैसे कि बात करें, आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट के, वो यूनिट क्या है करंट के। देखो, करंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर। सबसे पहले ध्यान रखना, करंट के यूनिट क्या होते हैं, एम्पेयर। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, फार्मूला उसका आई इक्वल क्यू अपॉन टी होता है। क्यू को बोलते हैं हम चार्ज और टी को बोलते हैं टाइम। तो जो इसके यूनिट है। फिर द्वारा कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी आप एग्जाम में याद रखोगे, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती है, वेक्टर को ओबे नहीं करती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। कि घुमाने वाला क्वेश्चन है, पेपर में घूम के पूछते हैं, स्केलर क्वांटिटी है करंट। वोल्ट क्या है, ये एक यूनिट होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट होते हैं वोल्ट। जहाँ आप बोल सकते हो ईएमएफ के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं ईएमएफ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना है। ओम किसके यूनिट है, रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम। ओम यूनिट होते हैं रेजिस्टेंस के। वाट यूनिट होते हैं पावर के। पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, जहाँ पोटेंशियल इंटू करंट होता है, जिसके फार्मूले होते हैं। ओम क्या है, रेजिस्टेंस। ओम का फार्मूला V इक्वल टू आर आई, आर होता है V अपॉन आई। ये कुछ फार्मूले, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, I यानी कि करंट, R यानी कि रेजिस्टेंस। इतनी सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए इस वाले लेक्चर से जो मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। आपसे कोई पूछे कि स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों है। तो स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों है, क्योंकि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो ध्यान रखें, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है रेले स्कैटरिंग में, कि जब कभी सनलाइट एंटर करती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, जब वो एंटर करती है उस टाइम जो ब्लू वेवलेंथ शॉर्टर होती है वो स्कैटर हो जाती है हर एक तरफ हमारे, ऐसे बोल सकते हो, एटमॉस्फेयर में, आसमान में। तो पार्टिकल जो होते हैं वो पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाते हैं। यही कारण है कि स्काई ब्लू दिखती है। नहीं तो इसका फार्मूला VIVGYOR, जी आपने पढ़ के रखा होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाना। डिस्पर्शन का मीनिंग होता है लाइट का क्या होना, डिवाइड होना। स्कैटरिंग तो मैंने बता ही दिया कि स्कैटरिंग किस चीज़ को बोलते हैं हम। जे आगे हमारे पास जो पढ़ के रखा था हमने, इंडिगो। इंडिगो में क्या है, एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में हम याद रख सकते हैं लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जिसमें रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है। इसमें ऑर्डर सबसे ज़्यादा कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। जिस कलर की वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्कैटर करता है, इसलिए ऊपर हमने पढ़ा कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई पढ़ा हमने। आगे बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, अगर पढ़ें, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा कौन कहता है, ऐसा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। स्विमिंग की एग्जांपल, फ्रिक्शन की एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है। फर्स्ट लॉ न्यूटन का ये कहता है कि एक बॉडी रेस्ट में अगर होगी वो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जी है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन का फार्मूला है। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, बाकी मास के यूनिट होते हैं kg, एक्सेलरेशन के होते हैं kg पर मीटर। एक्सेलरेशन आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट, एक यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है वेलोसिटी पर टाइम। तो ये क्वेश्चन था अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो उस गैस की बात करें CO2। CO2 एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि जब मैक्सिमम हीट को ट्रैप करके रखती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे रीज़न यानी कास्ट क्रिएट कर सकती है, जैसे मीथेन, वाटर वेपर। लेकिन CO2 जो होती है ये ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी वैसी होती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग पे। और कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट जो क्रिएट करती हैं, वाटर वेपर हो सकते हैं, CO2 हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, N2O को हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं, मीथेन हो सकती है, ओजोन हो सकती है। कौन सा कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट इन स्विमिंग पूल आपको देखने को मिलता है, किसको यूज़ करते हैं हम, क्लोरीन को यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन इज यूज टू डिसइंफेक्टेंट स्विमिंग पूल में, क्योंकि जब बैक्टीरिया, वायरस और जितने पैथोजन होते हैं जो एक सेल स्ट्रक्चर के ऑक्सीडाइज होने पे डेवलप होते हैं और इफेक्ट क्या करते हैं,
क्लीन, सेफ वाटर कंडीशन, वहाँ पे देखने को मिलता है। वहाँ पे क्लोरीन जो काम करता है इनको किल करने के लिए और उसको क्लीन करने के लिए। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है? Na2CO3 10 टाइम H2O इसका फार्मूला होता है। Na2CO3 10 टाइम H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसका फार्मूला है। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा फार्मूला है, बेकिंग सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कौन सा एसिड जो हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है, कौन सा देखने को मिलता है? ध्यान रखिए, वो देखने को मिलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? फूड के पार्टिकल को उनको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और एक्टिवेट करता है एंजाइम को। वो एंजाइम हमारी बॉडी में डाइजेशन का रोल प्ले करते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया जितने होते हैं उनको किल करने का काम करता है। जो इंजेस्टेड यानी फूड को डाइजेस्ट नहीं होने देते हैं उनको किल करता है ये। तो और भी इसके रिकॉर्डिंग कोई पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है? H2SO4 इसका फार्मूला होता है। इसको किंग ऑफ द केमिकल भी कहते हैं। और एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। इसको वीक एसिड भी कहते हैं। और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। ये फार्मूले पता होने चाहिए। कौन सा पार्ट सेल का जिसे हम पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पार्ट है सेल का जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं इसे, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये जनरेट होता है, किसको जनरेट करता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ये जनरेट करता है। और एंड द सेल्स मेन एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल ATP क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शन क्रिएट करने के लिए। तो ये एक बायो का क्वेश्चन आ गया। कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब वो सनलाइट के एक्सपोजर में होता है? तो ध्यान रखना, वो विटामिन होता है हमारे पास D विटामिन। विटामिन D ये कहाँ से सिंथेसाइज देखने को मिलता है? स्किन में देखने को मिलता है। कब? जब एक्सपोजर टू सनलाइट जो होता है, यानी कि स्पेशली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में। ये एसेंशियल होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, हड्डियाँ मजबूत करने के लिए। रेड ब्लड सेल का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ध्यान रखना है, लंग्स टू द टिश्यू जो हमारी बॉडी के पार्ट हैं, और हेल्प करता है CO2 को बैक टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन करने के लिए। ये वहाँ भी रोल प्ले करता है कौन? RBC। कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है डिटॉक्सीफाइंग केमिकल और मेटाबोलाइजिंग ड्रग्स इन द बॉडी? लीवर है वो। लीवर एक ऐसा है जो डिटॉक्सीफाई हार्मफुल केमिकल और मेटाबोलाइज ड्रग्स और बड़े सारे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है ताकि वो ईजियर हो बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए। डाइजेशन में भी रोल प्ले करते हैं। ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन है। कौन सा ब्लड ग्रुप जो एक यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर की बात करें ब्लड ग्रुप की, वो O है। O इम्पॉर्टेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं हम बैरोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर को, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। कौन सा लॉ ऐसा जो कहता है प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम? बॉयल्स लॉ। ध्यान रखिए, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली हो अगर तो बॉयल्स लॉ है, इंपॉर्टेंट है। बाकी रिकॉर्डिंग बाकी लॉ भी पढ़ लेने हैं। पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर का सेम रहना हर एक पॉइंट पे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी? सन्स एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि स्मॉलर पार्टिकल का जुड़ के एक बड़ा बनना। फिशन का मतलब होता है बड़े का छोटे में टूटना, स्प्लिट होना। ये सारी इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू मास डिफेक्ट एनर्जी वो रिलीज होती है। केमिकल फार्मूला कोई पूछे कॉमन साल्ट का, वो क्या है? NaCl। टेबल साल्ट भी कहते हैं इसको। कौन सा एसिड फाउंड होता है विनेगर में? एसिटिक एसिड फाउंड होता है जिसका सॉर टेस्ट होता है। pH ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? 7। प्योर वाटर का न्यूट्रल pH की बात करें वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है इसकी वैल्यू। विच गैस इज नोन एज द लफिंग गैस? लफिंग गैस की बात करें तो वो फार्मूला कौन सा है? N2O। N2O इज द लफिंग गैस, इंपॉर्टेंट है N2O। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ? लाइफ का बेसिक यूनिट की बात करें वो क्या है? सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल की बात करें, सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। और ये बेसिक यूनिट है लाइफ का। कौन सा ऑर्गन है रिस्पॉन्सिबल है फॉर पंपिंग ब्लड के लिए? दैट इज हार्ट।
कौन सा विटामिन ऐसा है जो सनशाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी है, क्योंकि विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन द स्किन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। कौन सा ऑर्गन जो फिल्टर बेस्ड फ्रॉम द ब्लड, किडनी करती है ऐसा काम। लार्जेस्ट ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी का है वो कौन सा है, स्किन। ऐसी कोई डिवाइस जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। बैटरी आ गई, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल का इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होना। ट्रांसफार्मर क्या आ गया, जो काम करता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने में, या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, इनके अलग अलग काम होते हैं। तो मोटर बचा पीछे, तो मोटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विच कलर हैज़ अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अभी पढ़ा हमने, वो था रेड, सबसे कम किसकी, ब्लू की या वायलेट की। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द टाइड, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। हर्ट्ज किसके यूनिट है, फ्रिक्वेंसी के, स्पीड के मीटर पर सेकंड, फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज, मास के केजी, टेम्परेचर के केल्विन, केल्विन यूनिट। कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी। विच प्रोसेस डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन। इसके कहते हैं सब्लिमेशन, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। कंडेंसेशन, वेपर का द्वारा लिक्विड में कन्वर्ट होना। एवेपोरेशन, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। फ्रीजिंग, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। विच ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन, WBC, इन्फेक्शन से बचाता है। कौन सा प्रोटीन है जो आपको देखने को मिलता है, ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक लेके जाता है, हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द टिश्यू। कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जिसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन, कितना, 46.6%, 46.6%। कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड CO2 को हम कहते हैं ड्राई आइस। विच एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द डायमंड, कार्बन। दो फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, प्योरेस्ट फॉर्म। गोल्ड का सिंबल AU, तो स्टोमा के लिए भी पढ़ा हमने HCl। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, दैट इज इंसुलिन, जो प्रोड्यूस होता है पैनक्रियास के द्वारा, क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को हमारी बॉडी में बैलेंस करके रखता है। इंसुलिन ऐसा हार्मोन है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। जेनेटिक मटेरियल मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन है, DNA, क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म। लिपिड क्या है, फैट रिलेटेड है। प्रोटीन क्या है, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, DNA RNA, इसमें शुगर फॉस्फेट ग्रुप, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं। पावर यूनिट वाट होते हैं, और 1 हॉर्स पावर 746 के बराबर होता है। अर्थ में ग्रेविटी की बात करें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखने मिलती है। कौन सा फिनोमेनन है जो एक्सप्लेन करता है बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर, रिफ्रैक्शन कहते हैं उसको, क्योंकि रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है JKB एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जितने भी।